नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल नई संसद भवन पर घिनौनी राजनीति करने वाले विपक्ष पर सुलगाएं, क्योंकि नए भारत की नई संसद का उद्घाटन लंबे घमासान के बाद आखिरकार हो गया। बड़े विवाद और विपक्ष की घटिया राजनीति के बाद भी पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए नए संसद भवन को देश के नाम समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान भवन के अंदर ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया। पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन के प्रतीक सेंगोल को लोकसभा स्पीकर की गद्दी के ठीक बगल में स्थापित किया और फिर वहां मौजूद साधुओं का आशीर्वाद लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान लगभग 1 घंटे तक पूजा चली और पूरा भवन वैदिक मंत्रोच्चारणों से गूंज उठा। उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई, जिसमें बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। विपक्ष इस उद्घाटन समारोह पर छाती पीटता रह गया, लेकिन फिर भी हुआ वही जो होना था। हालांकि विपक्षी दलों को भवन के उद्घाटन को पीएम के हाथों से होता देख खूब मिर्ची जरूर लगी थी और उस पर भी विपक्षी दल अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आए, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। बहिष्कार से उद्घाटन समारोह पर क्या हुआ असर? पीएम मोदी ने कैसे सिखाया विपक्ष को सबक? भवन पर विपक्ष का सियासी दांव कैसे हुआ फेल? क्या नई संसद का भी बहिष्कार करेगा विपक्ष? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि विपक्ष पीएम मोदी को साधने के लिए अपनी घटिया राजनीति से अब भी बाज नहीं आया। उद्घाटन समारोह से पहले तो विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को निशाना बनाकर अपनी राजनीति का स्तर गिराते हुए घटिया से घटिया बयानबाजी की, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। यहां तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर भड़काऊ बयान तक दे दिए। यह भी काफी नहीं था कि उसके बाद उद्घाटन समारोह पर अपनी घटिया प्रतिक्रियाएं देने लग गए, क्योंकि नई संसद भवन को देश के नाम समर्पित कर पीएम मोदी ने बड़ा इतिहास रच दिया। न सिर्फ वैदिक मंत्र बल्कि सर्वधर्म प्रार्थना की सभा का आयोजन किया गया। हर धर्म को समान तरीके से तरजीह दी गई। बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो या फिर सिख, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। और सबसे अद्भुत नजारा तब देखा गया जब संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भवन के निर्माण के काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया, उनकी पहचान देश के सामने करवाई। और सब देखकर विपक्ष जलता बुनता रहा और किलस इस बात की थी कि पीएम मोदी क्यों इस नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, ये मौका उनके हाथों में क्यों आया। अगर ये हो रहा है तो इसके बाद मोदी की लोकप्रियता और बढ़ जाएगी, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के लिए मोदी लहर को रोक पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी किलस में विपक्षी दलों ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए जिससे वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। पीएम मोदी को उद्घाटन समारोह के दौरान साधने वालों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन इसमें अगर बात की जाए आरजेडी की, तो उसने तो ऐसा बयान दे डाला जिससे पार्टी खुद ही सवालों के कटघरे में घिर गई। आरजेडी की ओर से नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने पार्टी को तगड़ा जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद कर दी। इस ट्वीट में आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो शेयर की। उसके साथ लिखा, ये क्या है? आरजेडी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ऐसा जवाब दिया जिससे तेजस्वी और उनकी पार्टी की न सिर्फ खिल्ली उड़ी बल्कि उनकी बोलती तक बंद हो गई। गौरव भाटिया ने लिखा, आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है। आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। चलिए, ये भी तय हुआ, संसद देश का, ताबूत आपका। बीजेपी के हमलावर होने के बाद आरजेडी अपनी हरकत की लीपापोती करने लग गई। बेइज्जती का तमाचा खाने के बाद पार्टी इस ट्वीट पर सफाई देती नजर आई।
आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने अपनी पार्टी द्वारा नई संसद की तुलना एक ताबूत से करने पर कहा, हमारे ट्वीट में ताबूत लोकतंत्र को दफन किए जाने का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और ये चर्चा करने की जगह है। आरजेडी को तो अच्छा खासा जवाब मिल गया, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू भी वार पलटवार के इस खेल में पीछे नहीं रही। वहीं जेडीयू तो नए संसद भवन को देश के कलंक का इतिहास करारती दिखाई दी। जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई, नए संसद का उद्घाटन तानाशाही और देश में मोदी इतिहास लागू किया जा रहा है। नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए जितना नीचे गिर सकते थे उतना नीचे गिरे। किसी ने नई संसद पर सवाल खड़े किए तो किसी ने राष्ट्रपति की जाति को इस्तेमाल कर भर भर कर जहर उगला। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे पर मैडम मुर्मू की जाति के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर जो शिकायत दर्ज की गई, उसके बाद दोनों मैदान छोड़कर भाग गए और कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश भोपू की तरह बजने लगे और संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने पर कहा, इस पद पर बैठने वाली पहली आदिवासी राष्ट्रपति को अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन की इजाजत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री को संसदीय प्रतिक्रियाओं से नफरत है, जो संसद में कम ही उपस्थित रहते हैं और कम कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। वो प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह से पहले और बाद तक कांग्रेस और उसके सुर में सुर मिलाने वाली विपक्षी पार्टियों ने भर भर के जहर उगला है। लगातार भड़काऊ बयान दिए। जिन द्रौपदी मुर्मू को ये विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे रही थी, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज की जा रही थी, जिस आदिवासी महिला को ये विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और बीजेपी के एक आदिवासी महिला को देश की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति बनाने के फैसले पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर अपनी राजनीति कर रही थी, उन्हें अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सिंपैथी जाग गई। आज इन्हें उसी दलित आदिवासी महिला के लिए इतनी सहानुभूति जागी है कि विपक्षी दलों को दर्द उठ रहा है कि उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया गया। नए भारत की नई संसद प्रधानमंत्री मोदी के कारण मुमकिन हो पाई है। राजदंड को फिर से संसद में स्थापित कर पौराणिक परंपरा को लोगों को याद दिलाया गया। सेंगोल का क्या महत्व है वो बताया गया और ये सब मोदी लहर में मुमकिन हो पाया है, कांग्रेस की या किसी और सरकार में नहीं। अगर विपक्ष को इस बात से आपत्ति है कि क्यों पीएम मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया, तो फिर इस सवाल का जवाब वो क्यों नहीं देती कि अगस्त 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन क्यों किया। 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन क्यों किया था। क्या ये लोग प्रेसिडेंट थे? अगर कांग्रेस सरकार के मुखिया उनका उद्घाटन कर सकते हैं तो बीजेपी सरकार के मुखिया ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा मिर्ची तो विपक्ष को इसीलिए लग रही है कि इस उद्घाटन को वीर सावरकर की जयंती के दिन आयोजित किया गया। उनकी जयंती पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, लेकिन उस पर भी विपक्षी दल चुप नहीं बैठे। अपनी ओछी राजनीति करते हुए बोलना शुरू कर दिया कि जिस सावरकर ने अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगी थी, उन्हीं सावरकर की जयंती पर इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह को आयोजित किया गया। विपक्षी पार्टियों ने संसद के उद्घाटन का तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन अहम सवाल अब यह है कि जिस संसद की तुलना विपक्षी पार्टियों ने ताबूत से की है, उसे इतिहास का कलंक बताया है, क्या समारोह के बाद उसी संसद का बहिष्कार भी ये विपक्ष करेगा? क्या अपनी चिढ़ और किलस में विपक्षी नेता अपनी सांसदी छोड़ देंगे, सदन में आना बंद कर देंगे? विपक्ष नई संसद भवन के उद्घाटन पर छाती पीटता रह गया और विपक्ष की लाख खिलाफत के बाद भी अद्भुत और अलग अंदाज में संसद का उद्घाटन हुआ और ये इतिहास पीएम मोदी ने रचा। विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया, जिसका कोई असर दूर दूर तक कार्यक्रम में नहीं पड़ा। विपक्षी पार्टियों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही विपक्ष की राजनीति का पीएम मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जो कि विपक्षी नेताओं के मुंह पर बेइज्जती के तमाचे के रूप में लगा। मोदी ने ऐसा खेल कर दिया जिससे विपक्ष को इस संसद भवन पर राजनीति कर नाकामी हाथ लगी। ऐसे में इस संसद को तो हमेशा याद रखा ही जाएगा। साथ ही मोदी पर निशाना साधकर फंसे विपक्षी दलों की इज्जत की किस तरह से धज्जियां उड़ी, वो भी हमेशा यादगार रहेगा।
सुलगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।